अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू टेक इफेक्टिव नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स। जब हमारी टीचर हमें पढ़ाता हो तब उस वक़्त हमने उनका लेक्चर किस तरह नोट करना है, तो उसके लिए जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्स के बारे में आज आप लोग सीखने वाले हैं। मैंने आपके लिए 7 ऐसी टिप्स लिखी हुई है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप अच्छी तरह फिर लेक्चर को नोट कर सकोगे। लेक्चर को अच्छी तरह नोट करने का फ़ायदा ये है कि आप फिर अच्छी तरह एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकोगे। उसमें वजह यह है कि एग्ज़ाम में हमेशा हमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना होती है या लिखना होता है जो कि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाई जा चुकी होती है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो टिप है वो है स्टे फोकस्ड। हमें बहुत तवज्जो के साथ क्लास में बैठना चाहिए और उनके लिए ज़रूरी ये है कि अवॉइड डिस्ट्रक्शन। उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि हमारे तवज्जो को लेक्चर से हटाती है, जिस तरह फ़ोन हो गया या इसके साथ साथ लैपटॉप वगैरह। ऐसी चीज़ें जब भी हमारे साथ पड़ी होती है और अगर हम उनको भी यूज़ करती है और लेक्चर को भी नोट करती है तो हम कभी भी अच्छी तरह लेक्चर को नोट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि फ़ोन और लैपटॉप और ऐसी डिवाइसेस या वो चीज़ें जो हमारी तवज्जो को हटाते हो लेक्चर से, उनको जो है ना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पे अटेंशन टू द लेक्चरर। जो हमारा लेक्चरर होता है वो जो कुछ हमें पढ़ाता हो, जो टीचिंग करता हो, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छी तरह तवज्जो देंगे तो फिर हम लेक्चर को भी बहुत अच्छी तरह नोट कर सकेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है राइट डाउन की पॉइंट्स। हमने की पॉइंट्स को लिखना है। मैंने लिखा हुआ है फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जो टीचर आपको जो टॉपिक पढ़ाता हो उस टॉपिक में जो अहम पॉइंट्स होती है, जो अहम कॉन्सेप्ट्स होती है, उनको हमने लिखना है। दूसरी सेंटेंस में मैंने लिखा है डोंट अटेम्प्ट टू राइट एवरीथिंग। ये कोशिश आपने कभी भी नहीं करनी है कि मैंने सब कुछ लिखना है। टीचर चाहे एक जोक भी सुनाता हो, मैंने जो है ना उस जोक को भी लिखना है, तो ऐसे इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सब कुछ लिखोगे तो फिर जो अहम बातें हैं वो आपसे छूट जाएंगे। तो राइट डाउन की पॉइंट्स। तीसरा जो पॉइंट है वो है यूज़ एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स। हमने एब्रीविएशंस लिखना है और साथ साथ सिंबल लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए हम टाइम को बचत कर सकते हैं और साथ साथ अपना जो रजिस्टर है उसमें जो पेज होती है उनको भी सेव कर सकते हैं। तो हमने एब्रीविएशन लिखनी है और साथ साथ सिंबल लिखनी है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आया है तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है हमने उसको लिखना है, एच हमने लिखना है। इस तरह नहीं कि हम सारे हाइड्रोजन को लिख सके। ऑक्सीजन है तो हमने सिर्फ ओ लिखना है, सारा ऑक्सीजन जो है ना ये नहीं लिखना है। और साथ साथ हमने ये कोशिश करना है कि हम एक्रोनिम लिख के, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक आया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लिखने की बजाय ये लिखना है कि डीएनए। या मिसाल के तौर पर आया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, तो हमने इसकी बजाय लिखना है एयर। तो जो एक्रोनिम्स होती है अगर हम उसको लिख ले तो हमारा जो टाइम है वो भी बच जाएगा, साथ साथ जो स्पेस है वो भी बच जाएगा और साथ साथ जो अहम पॉइंट्स है उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी तरह टाइम होगा, फिर हम उन पॉइंट्स को अच्छी तरह नोट कर सकेंगे। तो हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, वो है ऑर्गेनाइज योर नोट्स। कि हमने अपने जो नोट्स है, जो कुछ हमने नोट की हुई हो, उनको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करना है। हमने अच्छी तरह जो है ना हेडिंग देनी है, साथ साथ जो है ना अंडरलाइन करनी है बहुत अल्फाजों को, क्योंकि जब भी फ्यूचर में हम उसको स्टडी करना चाहे तो हम उन नोट्स को अच्छी तरह स्टडी कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 5 है ड्रा डायग्राम एंड माइंड मैप्स। ये ज़रूर आपने याद रखना है कि जब भी हम डायग्राम के ज़रिए एक सबक को, एक लेक्चर को जो है ना लिख लेते हैं तो फिर वो जो है ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद रहता है। जब भी आपका टीचर आपको पढ़ाता हो, मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है ना उस पर
उनका लेक्चर है, तो आपने भी ज़रूर जो है ना वो डायग्राम ड्रा करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है ना चाहते हैं कि यार ये जो डायग्राम है तो बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं इसको जो है ना नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा छोड़ देता हूँ। आपने कोशिश करना है। अगर मिसाल के तौर पर वो डायग्राम आपसे ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना वो मिस हो चुका है, तो आपने फिर घर में जो है ना उसको ट्राई करना है और डायग्राम ज़रूर बनाना है। इस तरह मैंने लिखा हुआ है कि आपको फिर वो जो टॉपिक है जिसका आप डायग्राम बनाओगे आपको फिर याद भी रहेगा और साथ साथ आप उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ भी सकते हो डायग्राम के जरिए। पॉइंट नंबर 6 को भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली। जब टीचर जो है वो लेक्चर ख़त्म कर देता है और क्लास के बाहर जाता है, तो फिर आपने जो कुछ टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ हो उसको ज़रूर जो है ना रिवाइज करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि फिल इन गैप्स। फिल इन गैप्स का मतलब ये होता है कि जब लेक्चर ख़त्म हो जाती है और टीचर जो है वो चला जाता है, तो फिर आपने जो है ना गैप्स को फुल करना है। इसका मतलब ये है कि लेक्चर के दौरान टीचर जो कुछ भी आपको पढ़ाता हो, तो आप उन तमाम चीज़ों को अगर A to Z लिखना चाहो तो आप कभी भी नहीं लिख सकते हो। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि सिंबल और एब्रीविएशन वगैरह जो है ना, या बात ऐसी चीज़ें होती है कि जिसका सिंबल जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है, आप जो है ना किस तरह क्रिएट करोगे। मिसाल के तौर पर आता है कि पैरेललोग्राम, तो आपने फिर किस तरह लिखना है, तो फिर जो है ना आपने PAR इस तरह अगर लिखा हुआ हो, तो जब टीचर जाता है तो फिर आपने जो है ना पैरेललोग्राम इसको कंप्लीटली लिखना है। तो इसका मतलब होता है फिल इन गैप्स।